आदेश माई का आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। जी हाँ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम इंदिरा एकादशी कहते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को। तो व्रत कथा शुरू करने से पहले आप अपने आसन पर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके बैठ जाइए। भगवान विष्णु का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद आप अपने मोबाइल पर इस कथा को लगा दीजिए और मन ही मन ऐसा विचार कीजिए कि हम इस कथा को एक ब्राह्मण के द्वारा सुन रहे हैं। इंदिरा एकादशी महापुण्य देने वाली और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। यह एकादशी पुरुषों के लिए विशेष फलदायी होती है। यह उपवास आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। एकादशी के दिन स्नान आदि करके शुद्ध होकर श्री शालिग्राम जी को स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं तथा उनकी आरती करके भोग लगाएं। भोग में मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए और भोग के ही मिष्ठान को प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। प्रसाद बांटने के बाद आप 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। अब शुरू करते हैं व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक दिन सोते समय उन्होंने एक सपना देखा कि उनके माता पिता यमलोक में घोर कष्ट भोग रहे हैं। जब वे जागे तो उन्होंने अपने माता पिता की दशा के बारे में ब्राह्मणों को यह बात बतलाई। ब्राह्मणों ने राजा को सुझाव दिया कि यदि आप अपने कुटुंब के साथ मिलकर इंदिरा एकादशी का उपवास करें तो आपके माता पिता को मुक्ति मिल जाएगी। इंदिरा एकादशी के दिन उपवास रख 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत दक्षिणा दें तथा शालिग्राम की पूजा कर तुलसी पत्र अर्पित करें और रात्रि को शालिग्राम की मूर्ति के समीप शयन करने से आपके माता पिता को घोर कष्टों से मुक्ति मिलेगी और वे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। राजा ने ब्राह्मणों के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का उपवास रखकर शालिग्राम का पूजन किया। रात को स्वप्न में राजा को भगवान ने दर्शन दिए और राजा से कहा कि उपवास के कारण तुम्हारे माता पिता को मुक्ति हो गई है, अब वे स्वर्गलोक चले गए हैं। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का पूजन करने व शालिग्राम पूजा करने से पितरों की मुक्ति मिलती है। बोल विष्णु भगवान की जय। इंदिरा एकादशी की अब हम पढ़ते हैं आरती। अब आप आरती को सुनिए अपने इस मोबाइल में। करत आरती नभ भजनारी, अगर कपूर सुगंधित भूका विविध भांति की सौज सवारी, घंटा झालर शंख न सिन्हा, विजय घंट धुनि परम सुखारी, वंशी बीन मृदंग तमूरा, सहनाई बा जत है न्यारी, करत आरती नव ब्रज नारी, बरसत फूल गगन सो सुरवन, देव बंधुना चत है दारी, हरस सखी करत न्योछावर, नारायण हो वे बलिहारी, करत आरती नभ भजनारी। आरती के बाद आप भगवान विष्णु को भोग लगाइए।
भगवान शालिग्राम को भोग लगाइए, मिष्ठान का भोग लगाएं, मिष्ठान के भोग को वितरण करें और स्वयं खाएं। आश्विन मास में पड़ने वाली एकादशी हमारे पितरों के मुक्ति के लिए बहुत ही सुलभ उपाय है। आज के दिन व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, निश्चय ही आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। हर हर महादेव।